बताइए, अगर आप उनके बोले हुए जोक पर हंसते नहीं तो एक कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ये भी डेवलप हो रहा था, कहीं मैं ना समझ तो नहीं समझा जाऊंगा, क्या मैं बात ही नहीं समझा। एक सबसे पहला कॉम्प्लेक्स यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आ रहा था। दूसरा आपके अंदर दबाव था, या हंसना तो पड़ेगा, 4 लोग हंस रहे हैं तो मैं भी। अब इसी कंडीशन को उठा के ले जाइए अपने क्लासरूम के अंदर। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं आपकी क्लास में, उनको आपका डिलीवर किया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, लेकिन पीयर प्रेशर के चलते, आपके डर के चलते, हंसी के डर से वो बच्चे कहते थे हाँ मुझे समझ में आ गया। जैसे आपने, मैं भी यहाँ पूछूंगी आपको समझ में आ गया, आप यस बोलोगे, पीछे वालों से पूछूंगा वो भी यस बोल देंगे। क्यों? क्योंकि आगे वाले सारे अच्छे बच्चे थे, उन्होंने यस बोला, उनकी समझ में आ गया। और अगर हम बोलते हैं हमारी समझ में नहीं आया तो हमें फिर क्या समझा जाएगा? बेवकूफ समझा जाएगा। तो नौकरी के डर से भी बहुत बार जो बच्चा होता है वो हाँ करेगा, और उसी का विक्टिम ऐसे लोग बनते हैं जिससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि पढ़ लिख लेते हैं, सारी जानकारी होती है उनके पास, लेकिन वो विशेष रूप से कुछ कर नहीं पाते। जब वो सीरियस इंटरव्यू को फेस करते हैं ना तो ऐसे बच्चे फिर एकदम फेल डाउन हो जाते हैं, वो फिर बचते नहीं। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं है उतनी चीजों की, आपने जान लिया, देख लिया, लेकिन आप उस चीज को समझते नहीं हो। जब समझते नहीं है तो उसे अप्लाई कैसे करोगे? और इंटरव्यू क्या होता है? एप्लीकेशन बेस्ड होता नहीं होता। अभी जैसे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन? बताइए। रोहित शर्मा। बताइए। जसप्रीत बुमराह। और बताइए। चलिए सवाल महिलाओं से, बताइए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? स्कूटी की बहुत बात कर रहे थे अभी हम लोग। रोहित शर्मा था, लेकिन अब अब जो गलती आपने अनुवाद वाले सेक्शन में करी थी वो यहाँ फिर करी है। मैंने आपसे पूछा भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है। बीइंग ए वुमेन आपको पूछना चाहिए था आप मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। वो एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड में नहीं है तो आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? बात समझे नहीं समझे? तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि जितनी हमारी समझ होती है ना उतना ही हम चीजों को देख पाते हैं। जैसे ईंटें जो होती है ना, ईंटें होती है शब्द की तरह, और मकान जो होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। तो जितने ज्यादा ईंटें होंगी उतना बड़ा मकान बनेगा। तो जितनी ज्यादा वोकैब आपके पास होगी उतना ही एनरिच आपका थॉट होगा। अगर आपके पास वोकैब बहुत कम है तो आपका थॉट एनरिच कैसे हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव कैसे हो सकता है? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी वोकैब पर काम करें, बेसिक जो चीजें हैं उन पर काम करें, और बच्चों की वोकैब को एनरिच करना बहुत जरूरी है इस स्टेज पर। अगर यहाँ उनकी वोकैब एनरिच नहीं होगी तो आगे चलकर वो जो हमारी एक क्राइसिस आने वाली होती है लाइफ में, जहां हम ये डिसाइड करना होता है कि हम किधर जाएं, राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, तो वो बच्चा वो डिसाइड सही से नहीं कर पाएगा। और एट द सेम टाइम वो डॉगमेटिक कंफर्मिटी का शिकार है, वो पीयर प्रेशर के चलते वैसे भी गलत चीजों को हाँ करते आए हैं जो उसे नहीं पता थी, नहीं